बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मुबशर मीर TFD न्यूज़ स्टूडियो से प्रोग्राम कॉर्पोरेट क्राइम के साथ। नाजरीन, एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि कॉर्पोरेट क्राइम प्रोग्राम में हम हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर को वैसे तो डिस्कस करते हैं, लेकिन ये पब्लिक कॉर्पोरेट जो सेक्टर के इदारे हैं ख़ास तौर पर वहाँ से हमें जो इनके गवर्नमेंट जो बिजनेस कर रही होती है, अभी हमें वहाँ से क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी का पहलू बहुत ज़्यादा है, करप्शन का पहलू बहुत ज़्यादा है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि जिसने पूरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। अब देखें, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो डॉलर की सिचुएशन, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, वो उन्होंने एक बड़ा ही ऐसा ज़बरदस्त किस्म की एंट्री डाली थी पाकिस्तान के अंदर और डॉलर जो है वो हिल गया था, लेकिन अब वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, हिल रहे हैं, लेकिन डॉलर काबू नहीं आ रहा। और अभी जो स्टेट बैंक ने कहा है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, कि उसको अपने रहमो करम पे छोड़ दिया गया है कि जिनको चाहिए ओपन मार्केट से लें और वो अपने मामलात को करें। तो लिहाजा आप ये देखें कि जो स्टेट की जो एक कंट्रोल होता है इस तरह के हवालों से, जिससे महंगाई भी कंट्रोल होती है, इकॉनमी भी जो है वो एक ट्रैक पे रहती है, उससे स्टेट बैंक ने हाथ उठा लिए। और कितने हज़ारों कंटेनर्स जो हैं हमारी सी पोर्ट्स पे मौजूद हैं, जिनको रिलीज़ कराने के लिए स्टेट बैंक जो है या कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो डॉलर्स इशू नहीं कर रहे। अब मार्केट में अगर हम पता करें तो हमें पता चलता है कि बहुत से लोग हैं डॉलर को भी ज़ख़ीरा करके बैठे हुए हैं। तो ये आप देखें कि ये एक बड़ा क्राइम जो है इस वक्त हो रहा है, सरजद हो रहा है, और हुकूमत इसमें बिल्कुल एक तरह से नाकाम नज़र आ रही है। इसके साथ ही जो इसके असरात आ रहे हैं वो क्या हैं? महंगाई पे आ रहे हैं। गोश्त की कीमतें भी बढ़ रही हैं, दूध की कीमतें भी बढ़ रही हैं, और सबसे जो हैरान कुन चीज़ है, आटा, जो हमारे लिए एक बहुत ही सबके लिए बुनियादी ज़रूरत है कि हर किसी ने कम से कम एक खुराक रोटी तो खानी है। तो रोटी की कीमतें, गंदम की कीमतें भी बढ़ती हैं, तो फिर आटे की बढ़ती हैं, फिर रोटी महंगी होती है। उसके अलावा एनर्जी की प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल से बाहर। लिहाजा ये खाना पीना जो है इंसान का वो मुश्किल होता जा रहा है। और हमारे लिए नेटवर्क्स इस्तेमाल करना, मोबाइल यूज़ करना, मोबाइल पे पैकेजेस यूज़ करना वो सस्ता हो गया है। वो बहुत से लोगों की रीच में आ गया है। आप देखेंगे तो हर बंदे के पास एक वो कार्ड चार्ज करता है, 5-6 GB उसको मिल जाता है, वो उससे आराम से मज़े से बैठा है। लेकिन जो ज़िंदगी गुजारने के लवाज़मात हैं वो महंगे हो गए। अब कराची की अगर हम बात करें, कराची में आटा सबसे ज़्यादा, पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा में फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरे सूबों की निस्बत भी महंगा फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मुर्गी का गोश्त सबसे ज़्यादा फ़रोख्त महंगा हो रहा है। दूध की प्राइसेस जो हैं वो कमिश्नर साहब मुकर्रर करते हैं, लेकिन कंट्रोल में नहीं आती। और एक चीज़ और, जो पानी है जो कराची के शहरी कई दहाइयों से ख़रीदते हैं, टैंकर्स ख़रीदते हैं, उन्हें लाइन वाटर नहीं मिलता लेकिन टैंकर्स खरीदते हैं, वो भी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर टैंकर की प्राइसेस भी हैं। इसमें ज़्यादा दखल जो है वो सूबाई हुकूमतों का होता है। तो सूबाई जो डॉलर के हवाले से चीज़ें हैं, उसमें वफाकी हुकूमत का जो इकॉनमी के उनके मैनेजर्स हैं, इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, वो फ्लॉप हुए हैं। तो जो महंगाई के हवाले से अगर हम देखें तो सूबाई हुकूमतों के मैनेजर्स जो हैं वो नाकाम हो गए। लिहाजा दोनों तरफ से जो नाकामी है उसका बोझ जो है वो पाकिस्तान की आवाम पे आया। इंडस्ट्री जो है वो आप देखें किस तरह बंद हो रही है। गवर्नमेंट की जो एनर्जी पॉलिसी है उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। पंजाब में हम जो ख़बरें हैं वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह जो है उसका मुतासर हुई है। फैसलाबाद जो इंडस्ट्री रिवाइव हुई थी 2-3 साल पहले, वो फिर से शट डाउन होना शुरू हो गई और हो चुकी। और अगर कराची की हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े पुराने प्लांट थे वो बंद हो गए, इसीलिए गाड़ियों पे ओन मनी बढ़ गई। और हमारे पास जो है वो इसके ऑल्टरनेट्स जो हैं वो भी नहीं है। एक अगर सफ़र करने के लिए अगर सस्ता सफ़र होता है तो वो रेलवे होता है दुनिया में। तो रेलवे के इस तरह के आप समझ लें कि कोई अरेंजमेंट्स नहीं है कि शहर टू शहर इतनी ट्रेनें चलती हों कि लोग जो हैं वो गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके ट्रेन को जो है वो प्रेफर करें, वो भी सूरत हाल नहीं है। तो लिहाजा ये अगर हम देखें कि जो कंट्रोल होना चाहिए, कम से कम
پرائس کا تھوڑا بہت کنٹرول اور کوالٹی کنٹرول جو زیادہ ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں گورنمنٹ ادارے فلاپ ہوئے ہیں. ایک چیز اور جس کا پہلے بھی بہت زیادہ ذکر ہو چکا ہے اور وہ ہے ادویات کے معاملے میں زیادہ دخل جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے. وفاقی حکومت کی پالیسیز کے تحت جو ہیں وہ میڈیسن کمپنیاں کام کرتی ہیں. انہیں را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو بہت سی جو خاص طور پہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے آپریشنز روکے ہیں. تو خاص طور پر حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اکانومی کے حوالے سے جو فیصلے جن کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ جینوئنلی ان فیصلوں کو لینے کی کوشش کریں تاکہ پاکستان کے عوام جو اوورآل اتنی مہنگائی میں پس رہے ہیں اور اس طرح ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھوں پریشان ہیں ان کو کچھ ریلیف مل سکے. بہت شکریہ.